끝까지 갈 수 있다면 You are all my love You are all my life 내 모든 걸 걸었어 나는 널 사랑해 सब कुछ ठीक तो है ना जानवी? आप जाग रही हैं? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें जानती हूँ। सब ठीक है मम्मा। मैं यहाँ आप सबके साथ रहना चाहती हूँ, वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। क्या? लेकिन क्यों नहीं जाना चाहती? और जुनपे और तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई का क्या होगा? हाँ मम्मी, मैं आपसे कह चुकी हूँ मेरे और जुनपियों के बीच कुछ नहीं है। ओह गॉड। और यहाँ सबकी क्या हालत है मैं देख चुकी हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब तुम शहर छोड़कर जुनपे और शिनवा स्कूल को छोड़कर यहाँ गांव में हमारे साथ रहना चाहती हो? हाँ, और क्या करोगी यहाँ पर? मछलियाँ और केकड़े पकड़ोगी? हाँ, तो उसमें क्या बुरी बात है? अब हमें कोई नहीं बचा सकता, सब खत्म हो गया। एक आखिरी उम्मीद थी तुमसे, अब वो भी नहीं बची। हटो। मम्मा। हटो, मुझे तंग मत करो। यीजूंग, तुम यहाँ पर? तुम्हें जैंदी का पता लगा या उससे बात हुई? नहीं हुई। वो मुझे कुछ बताकर नहीं गई है। उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। बस मुझे इतना ही बताकर गई कि वो एक फिशिंग विलेज में जा रही है, वेस्ट या ईस्ट ये पता नहीं। मैं जानता हूँ वो ठीक होगी, वो जैंदी है। मुझे नहीं पता था कि तुम जैंदी को मुझसे बेहतर जानते हो। शायद मैं लड़कियों को अच्छे से समझता हूँ। जुनपियो कैसा है? कुछ पता चला? वो ठीक नहीं है। गोयल, क्या हम एक दूसरे के बारे में बात कर सकते हैं? गोयल, मैं तुमसे पहले मुझे बोलने दो। तुम्हें मेरे कारण कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो ये मैं समझ गई हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगी। क्या कहा तुमने? यूंजे ने मुझे, मेरा मतलब यूंजे मैम ने मुझे समझाया था। उन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ किया था, तो आज उन्हें कोई भी पछतावा नहीं है। थैंक यू येजुंग, तुमने मुझे अपना प्यार प्रूफ करने का मौका दिया। अगर मुझे जैंदी की कोई भी कॉल आई तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, ठीक है?
अब हम क्या करें सर? ये ठीक नहीं हो रहा है। ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कहीं जुनपियों को कुछ हो ना जाए। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। आप घबराइए नहीं, मैं कुछ करता हूँ। मुझसे नहीं हो रहा। बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरे साथ आइए। आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तुमको दिखता नहीं सिचुएशन कितनी खराब है? रोना धोना बंद करो। माँ प्लीज। नहीं नहीं, आप तो मम्मा कहलाने के काबिल भी नहीं हो। आप ये सब, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इतना ज्यादा कैसे गिर सकती हैं? ये सब क्या कह रही हो तुम? आप हमसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे? क्या आप यही जानना चाहती है ना कि मुझे इतना बड़ा सच कैसे पता चला? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आप पूरी जिंदगी ये सच छुपाने वाली थी कि पापा जिंदा है। आप ये कैसे कर सकते हो, बताओ। मेरी जगह वो भी यही करते। क्या क्या कहा आपने? मैं सब संभालने के लिए तैयार थी, पर फिर तुम्हारे पापा को अटैक आया और डॉक्टर ने बताया कि वो कोमा में चले गए हैं। इसलिए मैं और वेट नहीं कर सकती थी और ना ही शिन्वा ग्रुप के चेयरमैन को इस हालत में देख सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी इज्जत पर कोई दाग आए। कैसी इज्जत मम्मा? आप मुझसे ये कह रही है कि पापा के कोमा के बारे में आपने सबको इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर इस बारे में सबको पता चल जाता तो आपकी इज्जत चली जाती? मैंने जो किया तुम्हारे पापा के लिए किया। कहना क्या चाहती हैं आप? जुनप्यो, तुम देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। आओ बस कीजिए बैठो। मॉम, मैंने बहुत बकवास सुन ली आपकी। अगर मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो तुम क्या करोगे? मैं बड़ा होकर अच्छे से शिन्वा ग्रुप को संभालूंगा। जुनपियो, क्या तुम अपने पापा से किया प्रॉमिस हमेशा निभाओगे? यस सर। तुम शिन्वा ग्रुप को छोड़कर हमेशा के लिए जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे पापा ने इसे अपनी मेहनत से खड़ा किया है।
अब तुम उन्हें धोखा देकर जाना चाहते हो। ये मेरी गलती है सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक बात समझ आ गई है, तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग है। मेरे लिए तुम शिन्वा ग्रुप के वारिस के अलावा और कुछ नहीं, और ये बात मैं ना कभी भूली थी और ना कभी भूल सकती हूँ। 머리는 너무나 나빠서 너 하나밖에 난 모르고 다른 사람을 보고 있는 너 이런 내 마음도 모르겠지 너의 하루엔 나란 없겠지 또 추억조차 없겠지만 너만 바라만 보고 있는 나 자꾸 눈물이 흐르고 있어 너의 뒷모습을 보는 것도 난 행복이야 아직 나의 마음을 몰라도 끝내 스치듯이 가도 आज मैं फिश मार्केट में आई हूँ। गर्मी शुरू हो गई है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सारा फ्रेश सी फूड मौजूद है। ये देखिए ताजा बेहतरीन ऑक्टोपस मैंने सुना है इस सीजन में ऑक्टोपस बहुत अच्छा मिलता है। हाँ जी, इस मौसम में ऑक्टोपस से टेस्टी और कुछ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ ऑक्टोपस बहुत सस्ता है। तो आपने सुना, आज ही खरीदिए ताजा ऑक्टोपस और बनाइए बढ़िया सा डिनर। आप देख रहे हैं सीडियो आइलैंड रिपोर्टर जो बराम के साथ मिलते हैं ब्रेक। मैं डैड से मिलने जा रही हूँ, तो मेरे साथ चलना चाहोगे? मुझे नहीं जाना। जुनपियो, जुनपियो, एक मिनट। अपनी मॉम से बात नहीं करोगे? हे मॉम, क्या आपने लाइफ में कभी भी मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया है? मुझे लगता है अब आपको मॉम होने का नाटक बंद कर देना चाहिए। That's enough. तुम चल रहे हो? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। जुनपियो, जुनपियो, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम वाकई हमारे साथ नहीं जाना चाहते? मैंने कहा ना मैं नहीं जाना चाहता।
मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम साथ चलोगे? तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें आना या नहीं। जुनपे, क्या सच में अब तुम जानवी को कभी नहीं मिलना चाहते? वो वापस आ भी गई तो क्या करूंगा? मैं अब उसे लाइफ में कभी कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। शायद मुझ में और हिम्मत ही नहीं बची, और मैं उसे कभी नहीं कह सकता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी जानवी। क्या कह रहे हो? शर्म आती है मुझे ऐसी मॉम का बेटा कहते हुए, और ये कहते हुए कि मैं शिनवा फैमिली से हूं। I want to die, वोबिन। मैं नहीं जीना चाहता। उसे तो मुझसे नफरत करनी चाहिए। कितना कुछ सहा है उसने मेरी वजह से। पर जानवी और लड़कियों जैसी नहीं है। वही तो मेन प्रॉब्लम है। वो जानवी है जिसे मैं प्यार करता हूं। And I wanted to stop now. ये वाली मछलियाँ भी बेच देते तो बहुत अच्छा होता। यहाँ रख दो। ओहो मेरा बच्चा, हम लेट हो गए। तुम बैठो, मैं अभी खाना तैयार करती हूँ। चलो अंदर आ जाओ। जल्दी आओ दीदी साथ। और बात तो पूछ कर ही रही। बिल्कुल। हाँ। क्या हो गया? आपसे हमसे क्या पूछती हो? यही बात तो हम तुमसे पूछने आए हैं यहाँ पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सबसे झूठ बोलने की? तुम होती कौन हो हम सबको धोखा देने वाली? हाँ, किसने धोखा दिया? तुमने तो कहा था कि शिनवा ग्रुप की बहू तुम होने वाली हो, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बताया है कि शिनवा ग्रुप के लड़के से किसी और लड़की की शादी होने वाली है। ये देखो, ये है वो लड़की। और ये देखो, ये लड़की ना बड़े अमीर घर से है और इसकी शादी इस लड़के से हो रही है। तुम सबने झूठ बोला है। हाँ। लेकिन ये न्यूज तो बहुत पुरानी है। हाँ? इसका मतलब है कि तुम्हारी बेटी की सच में शिनवा ग्रुप के वारिस से शादी होने वाली है? नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर ठीक है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारी चीजें वापस दो। हाँ, अभी मैं सब कहाँ से लेकर आऊँ? हमें क्या पता, कहीं तुम हमारा पैसा आज लेकर भाग गई तो? सही कहा तुमने। जरा देखना तो, हमने इसे इतना सारा सामान फ्री में दे दिया है। हमें कुछ भी नहीं पता। हमें हमारी सारी चीजें वापस दो। धोखेबाज नहीं खा दो। सारी चीजें उठा लेंगे। घर में देख लेते हैं इनका सामान। मैं अपना सामान सारा वापस लेकर जा रही हूँ। हटो यहाँ से। कहाँ है मेरी बाल्टी? मेरा सामान। अरे अभी ला कर दो। रुको, मुझे आप सबको पैसे मैं देता हूँ। रुको, हटो, मुझे देखो मेरा सामान कहाँ है। जी हो तुम तो वही हो। मुझे बताओ, इन्हें आप सबको कितने कितने पैसे देंगे? ये तो बड़ा अमीर लग रहा है। तो काफी अमीर है, लग तो रहा है। चलो आगे चलते आ रहा है। लगता तो बड़े घर से है, पर इन्हें कैसे जानता है? सही लग रहा है। हम बच गए बेटा। लगता है चलो जान है। कितना अच्छा है ना? बात तो कर रहे हैं। मुझे भी मेरा पैसा मिल गया। सारी बातें बिल्कुल सही। वो लड़का, वो देखो, मेरे को भी इतने सारे देके गया है ना। कितना हैंडसम है ना? इतना सुंदर लड़का देखा। सही कहा। मैं अकेला नहीं मरूंगा, तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। तुमने कैसे पता लगाया कि मैं इस गांव में रह रही हूँ? मुझे सुनाई दे गई थी। इमरजेंसी बेल। मैं इस बेल को सुनने के लिए हर रात जागता था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे लिए
इतना सब कैसे कर सकते हो? तुमने पहले ही मेरे लिए कितना कुछ किया है। तुमने मेरे लिए इससे भी ज्यादा किया है। अब तुम्हारे दादू की तबीयत कैसी है? वो अभी भी क्लिनिक में काम करते हैं और जब तक बीमार ना पड़ जाए तब तक करते रहेंगे। ये तो दादू की खासियत है। ये रिंग मुझे दादू ने दी थी। मम्मी के पास थी और उन्हें दादी ने दी थी। पर ये मुझे नहीं पता मेरे अंदर ये फीलिंग्स कब आई, पर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं ऐसे नहीं रख सकती। पर चांदी, मैंने बहुत कोशिश की कि उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं, पर मैं उसे लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। मैं उसे, मुझसे ये नहीं होगा। मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना जीहू। कोई बात नहीं। It's okay. मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं सकता। मुझे हमेशा से यही लगता था कि तुमसे अच्छा कोई और लड़का जैंदी को कभी मिल ही नहीं सकता। और अगर लाइफ में मुझे कभी जैंदी को छोड़कर जाना पड़ा, हालांकि मैं यही चाहता हूं कि जैंदी हमेशा मेरे साथ रहे, पर अगर मुझे छोड़कर जाना पड़ा तो मुझे पता था कि तुम उसके लिए बिल्कुल सही पार्टनर, एकदम परफेक्ट हो।
मैं अकेला नहीं बनूंगा, मैं शिनवा को बर्बाद करके रहूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। जुनप्यो, आंखें खोलो जुनप्यो, प्लीज। जुनप्यो, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जो किया ठीक किया। जुनप्यो, जुनप्यो, हेलो, मेरा दोस्त यहां मर रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस भेजो। जुनप्यो, जुनप्यो, जुनप्यो प्लीज उठो, आंखें खोलो। जुनप्यो, शुरू करते हैं इस वक्त की दावत से। एक बड़ी खबर आ रही है एक छोटे से गांव से, जहां शिनवा ग्रुप के चेयरमैन के बेटे जुनप्यो का एक्सीडेंट हो गया। पता लगा है कि उनको गांव के ही किसी आदमी ने अटैक किया है। उसको पुलिस ने वहीं पकड़ लिया है। उसने बताया है कि वो जिस फर्म का प्रेसिडेंट था उससे शिनवा ने टेक ओवर कर लिया, इसलिए उसने बदला लिया। अब आपको सुकून मिल गया? आप जो चाहती थी वो हो ही गया ना? प्लीज मैम, आप शांत हो जाइए। आप सब कुछ जुनप्यो की भलाई के लिए ही कर रही थी ना? हमेशा यही कहती थी ना कि मैं जो कर रही हूँ शिनवा ग्रुप के लिए ही कर रही हूँ। जाओ देख लो, जाओ अब देखो अपने बेटे को। देखो आज आपकी वजह से आपके बेटे को क्या सहना पड़ रहा है। क्या आप जानती हैं कि आपके बेटे को खाने में क्या पसंद है, पीने में क्या पसंद है? कोई एक बात बता दीजिए जो आपको उसके बारे में पता हो। सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है मैम। जुनप्यो सब खतरे से बाहर है। थैंक गॉड। अब हमें चलना चाहिए। ओके मैम। कहाँ जा रही हैं आप? मैम को मीटिंग के लिए हांगकांग जाना है। पापा के साथ क्या हुआ आप भूल गई हैं? जवाब दीजिए मुझे। आपके लिए शिनवा ग्रुप ज्यादा जरूरी है या जुनप्यो की जान? मुझे आपसे अभी इसी वक्त जवाब चाहिए।
जुनपियो को नूडल्स और मेरे बनाए एग्स बहुत पसंद हैं। सड़क पर जो ठेले लगते हैं ना, उसे वहाँ की मछलियाँ बहुत पसंद हैं। वो एक बार में 20 मछलियाँ खा सकता है। उसे पिकनिक पर जाना और बाहर घूमने जाना बहुत